बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम बहुत दिनों से पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत लोग, सच में ऐसा होता है, आपके इर्द गिर्द भी बहुत ऐसे सारे लोग आपको दिखते होंगे जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिल से पूजा पाठ करते हैं। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में ही जाता है, फिर भी वो इंसान बहुत दुखी रहता है। ऐसा क्यों? आज इसी सब बातों पे कुछ बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और आपको पूजा करना है तो कैसे पूजा करना है, किस विधि से करना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ पूजा विधि। पूजा तो सब करते हैं, आपको भी पता है। कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई भगवान को दिल से याद करता है, कोई भाव करता है, कोई मेडिटेशन के तौर में ही पूजा करता है, कोई सिर्फ श्रद्धा मानता है अंदर से कि हम भगवान को बहुत मान रहे हैं, कोई सिर्फ विश्वास रखता है भगवान पे। लेकिन आप एक चीज़ वॉच किए होंगे कि जो जितना ज़्यादा पूजा करता है वो ज़्यादा दुखी रहता है। बहुत लोग को आप देखे होंगे कि उनको बहुत जल्दी आप मंदिर जाते नहीं देखते होंगे, बहुत जल्दी उनको ये नहीं देखे होंगे कि भगवान ऐसे कर दीजिए तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, नहीं। लेकिन फिर भी उनके सारे काम आप बनते देखे होंगे। आप देखे होंगे कि वो इंसान फिर भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मस्त है। इसके पीछे का कारण क्या है, आपको पता है? तो नहीं पता है तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है। भगवान कैसे खुश होते हैं, उसके लिए क्या आपको रोज मंदिर जाना है, या आपको 3 घंटे 4 घंटे पूजा पाठ करना है, जप करना है, तप करना है, दान करना है, पुण्य करना है, क्या करना है आपको? तो दोस्तों, आज मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में बता रही हूँ कि आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। ना तो आपको पूरे दिन अपना पूजा पाठ में बिताना है, ना तो बहुत ज़्यादा आपको धन्य पुण्य करना है, ना तो ज़्यादा आपको कोई जप तप करना है, ना तो आपको दिन भर मंत्रोच्चारण ही करना है। आपको सबसे पहले अपने जीवन में ये देखना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। आपको उस पर अपना कर्म करना है, और कर्म को आपको 100% विश्वास के साथ करना है। अगर किसी का छोटा बच्चा है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा है। अगर कोई जॉब करता है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका जॉब होता है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है तो उनका काम होता है सिर्फ राम नाम का जप करना। तो आपका कर्म ही आपका पूजा है, ये सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाइए। दूसरा, बहुत दान करने से क्या भगवान खुश होते हैं? नहीं। दान आपको उतना करना है जिसमें कि सामने वाले का भला हो, आपका भी भला हो। दूसरा, दान हमेशा करने से पहले एक बात जरूर दिमाग में बिठाइएगा कि हम जो दान कर रहे हैं, जिस चीज़ का दान कर रहे हैं और जिसको दान कर रहे हैं, ये दान उसके लिए कितना उपयोगी है, इस दान से उसका कितना भला होगा, या ये दान उसके काम का है या नहीं है, उसको ज़रूरत है इसकी या किसी और को ज़रूरत है। अगर किसी के पास बहुत कुछ है और अगर उसी को आप दे रहे हैं तो वैसे दान का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को भूख लगी है और आप उसको कपड़े दे रहे हैं तो वैसे दान का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई बीमार है, लाचार है, और आप क्या कर रहे हैं, बहुत नए नए कपड़े ला के उसको दे रहे हैं, तो वैसे दान से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको सेवा चाहिए। तो आपको दान भी करना है तो ये देखना है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, किसकी क्या ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से अगर आप दान करते हैं तो शायद आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर कोई बार बार मंदिर जाता है, बार बार पूजा, बहुत रोज फास्टिंग, आज इसका फास्टिंग कल उसका फास्टिंग, तो ऐसे भी नहीं करना है। आपको कभी भी अपने बॉडी के सामर्थ्य के अनुसार
कि जितना आपका बॉडी कैपेबल है, आप जितना चीज़ बर्दाश्त कर पाएंगे आपको उतना ही फास्ट करना है। किसी के देखा देखी नहीं करना है कि वो सामने वाला ऐसा कर रहा है तो उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो हमको भी उसके कॉपी करना है ताकि मेरा जीवन भी अच्छा चलने लगे। तो ऐसे आपका जीवन तो अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन आप बीमार ज़रूर हो जाएंगे। तो आपको उपवास भी अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करना है। मंदिर जाना, जिसके पास अगर समय है, जिसके पास समय है वो अगर डेली मंदिर जाता है या मंदिर जाके थोड़ा बैठता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका भाव है कि उसको डेली मंदिर जाके सुकून मिलता है। पूजा करने से हमें जो फल मिलते हैं वो हमारा होता है मन का शांति, जो हमारा मन को शांत करता है, हमारे चित्त को शांत करता है, हमें बहुत पॉजिटिव विचार। पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर सकारात्मक विचार आए, हम हमेशा सकारात्मक रहें, हमें प्रभु पे विश्वास। तो सबसे बड़ा जो पूजा है ना वो है आपका विश्वास। आप मंदिर जाते हैं, आप पूजा करते हैं, नाम जप तप सब करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास ही खत्म है कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए है या नहीं है, तो आपका सारा पूजा बेकार है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाना है कि नहीं, भगवान हमेशा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, और जो हो रहा है वो हमारे बेहतर के लिए हो रहा है। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे। तो ये है आपका सबसे बड़ा पूजा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपको अंदर से हिम्मत देगा, आपको अंदर से सकारात्मक विचार आएंगे, और आप शायद उससे बहुत, जब ये दोनों चीज़ें आपके अंदर आएंगी तो आप जो भी कार्य करेंगे बहुत बेहतर होगा। आप जिस काम को करेंगे दिल से करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों का अभाव आपके अंदर है तो आप कोई पूजा, कोई पाठ, कुछ भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम अंदर से परेशान होते हैं, जब हमारा मन अंदर से व्याकुल होता है, हम बेचैन होते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, तो हम जो भी कार्य करते हैं ना वो पूरा 100% उसमें नहीं दे पाते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें हमारा जो पूजा है उसमें हमारा श्रद्धा, हमारा भाव, हमारा विश्वास, यही 3 चीज़ें हैं जो हमें भगवान के लिए करना है, हमें भगवान से जुड़ के रहने के लिए करना है। और शायद आपकी सकारात्मकता, आपका पॉजिटिव सोच ही आपको आपके भगवान से जोड़ के रखता है। और सबसे बड़ा है आपका कर्म। तो सबसे पहले आपको अपने कर्म पे फोकस करना है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपके कर्म क्या है। गरीबों की मदद करनी है, किसकी लाचार व्यक्ति की मदद करनी है, असहाय लोगों की मदद करनी है, ना कि जिनके पास है उनकी मदद करनी है। किस समय किसको कितनी मदद करनी है, इन सारी चीज़ों को, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और ये कब होगा, जब आपका मन जो है वो सकारात्मक होगा, आपको सकारात्मक विचार आएंगे, तभी आप जो भी काम करेंगे वो सकारात्मक करेंगे। तो इसलिए आपको डेली मंदिर जाना, डेली पूजा करना ये ज़रूरी नहीं है। आपको बस ये थोड़े से नियम जो मैंने आपको बताया, आपको इन नियम का पालन करना है। और यही है सही नियम जो आपको भगवान से जोड़ता है, आपको लोगों से जोड़ता है, आपको आपके विचार जो होते हैं ना वो आपको लोगों से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। आपके जो पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव वर्क जो है, आपके जो कर्म, वही आपको लोगों से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इस नियम से पूजा करना है। ये है आपकी पूजा का मेन नियम। और बाकी जो पूजा में हम करते हैं वो जो नियम है उसको हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि वो हम क्यों करते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत हमें इसी नियम से करनी है। इस नियम को हम अगर अपने जीवन में उतार ले, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, तो शायद उसको कभी भी ना तो भगवान से शिकायत होगा, ना तो अपने आप से शिकायत होगा, और ना उसके जीवन में घट रहे किसी भी अनहोनी, किसी भी ऐसी अप्रिय घटना जिसमें कि हम खुद को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, उसको कभी नहीं होगा। तो चलिए, एक मेरा छोटा सा ये प्रयास था कि हमें किस नियम से पूजा करना है, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।